नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, CEN-02 2024 यानी कि रेलवे टेक्नीशियन की जो मन में आपके क्वेरी चल रहे हैं उसका सॉल्यूशन आ गया है। आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, और इसमें कुल जो भी प्रश्न हैं आपके वो सभी का आपको आंसर रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल गया है FCQ के यानी कि FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के द्वारा आपको दिए गए हैं। क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या आंसर हैं वो भी हम देख लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन की ग्रेड 3 की बेस्ट बुक का, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली है। ये स्टडी गाइड है जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। लेटेस्ट पैटर्न पे ये आधारित बुक है। आपको 2500 प्लस कल्पीय प्रश्न विथ व्याख्या मिल जाते हैं, 2 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। साथ ही साथ कॉम्बो बुक पैकेज के तहत आप रेलवे के रीजनिंग के बुक और मैथ्स के बुक और आप सामान्य अध्ययन के बुक चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आप खरीद सकते हैं। ये तीनों बुक भी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करवा सकता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ओपनिंग डेट। ये आपको पता होगा कब से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, 9 से। दूसरा आपके है व्हाट इज क्लोजिंग डेट। ये भी आपको बता दिया गया है कि 8/4/2024 है। व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ मॉडिफिकेशन, व्हाट आर द डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन का जो डेट है वो कब आएगा, तो 9/4/2024 से ये आपके 18/4/2024 के बीच रहेगा। हर एक बार आपको 250 रुपये का लगेगा और ये रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल गया। माई फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्टेड 8 अप्रैल को। अगर आपका रिजल्ट एक्सपेक्ट है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं। आपका जो अप्लाई है वो आप 8 मार्च तक का ही डेट अगर आपका है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 अप्रैल तक का डेट अगर आपके रिजल्ट का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएट अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी चाहिए, ये इसमें दे रखा है। आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट। क्या आपको दोबारा अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, तो इसमें कह रहा है कि नहीं, आपको दोबारा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी में लॉगिन करिएगा यूजर नेम और पासवर्ड से। आप इस वैकेंसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है। व्हाट आर प्रोसीड्यूर टू क्रिएट अकाउंट। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो अप्लाई बटन पे जाके आपको अप्लाई करना है और क्रिएट अकाउंट करना है। उसके बाद कैन आई एडिट क्रिएट एन अकाउंट डिटेल। क्या अकाउंट डिटेल को आप एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने शुरुआत में जो बनाया है वहीं रह जाएगा, उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट प्रोसीड्यूर आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट। अगर आपने क्रिएट एन अकाउंट कर रखा है तो आप अप्लाई वाला सेक्शन पे जाइएगा और वहाँ से जितने भी चीज़ें हैं वो आपको करना है, यानी कि सब आपको अपलोड करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी आपके डिटेल्स है वो सब भरना है। कैन आई यूज मोबाइल। क्या आप मोबाइल से ये सब काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि मोबाइल पे नहीं खुलते हैं, इसलिए आपको लैपटॉप होना या डेस्कटॉप होना ज़रूरी है। व्हाट आर द प्रोसीड्यूर टू लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए, यही आपको कह रहा है। हाउ मेनी पे लेवल। इसमें कितने पे लेवल के पोस्ट हैं, तो 2 पे लेवल के पोस्ट हैं, 5 और 2। कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर बोथ पे लेवल, यानी कि 5 और 2 दोनों पे लेवल के लिए एक ही एप्लीकेशन लगेगा, तो नहीं, आपको सेपरेट आपको अलग अलग एप्लीकेशन लगेगा। कैन आई सबमिट सिंगल एप्लीकेशन फॉर ग्रेड 1 और ग्रेड 3, तो नहीं, आपको यहाँ पे अलग अलग फॉर्म डालना पड़ेगा। दोनों के लिए आपको लगेगा पैसा 5% जो भी लग रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो यानी कि 1000 लगेगा। कैन आई अप्लाई डिफरेंट RRB इन डिफरेंट पे लेवल। तो हाँ, आप डिफरेंट पे लेवल के लिए डिफरेंट RRB या सेम RRB भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इज द फी कॉमन फॉर बोथ एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन अलग भरेंगे तो फीस भी अलग होगा, यानी कि कॉमन फीस नहीं होगा, यानी कि आपको 1000 लगेगा ही। उसके बाद पूछ रहा है कैन आई अप्लाई मोर देन 1 RRB एट सेम पे लेवल। क्या एक ही पे लेवल में 2 RRB हम भर सकते हैं, तो नहीं, एक ही पे लेवल में फिजिक्स के लिए अलग मतलब कि भर दें और ITI के लिए अलग, तो ऐसा नहीं है। आपको एक ही जोन में अप्लाई करना है अगर एक पे लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, और उसके बाद आई हैव क्वालिफिकेशन बोथ फिजिक्स और आपके ITI दोनों है तो प्रिस्क्राइब्ड ट्रेड में। कैन आई सबमिट 2 एप्लीकेशन। क्या अगर हमारे पास फिजिक्स भी है और ITI भी है तो अलग अलग एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, तो नहीं, आपको सिंगल एप्लीकेशन ही डालना पड़ेगा। और आप फिजिक्स वाले में एलिजिबल हैं तो आपको ऑप्शन भी उसमें शो करने लगेगा कि आप फिजिक्स में भी एलिजिबल हैं, आप उसको भी प्रेफरेंस में डाल सकते हैं, ऐसा कहना है। ठीक है, यानी कि 2 एप्लीकेशन आपको नहीं भरना है अगर आप फिजिक्स और आपके ये ITI दोनों है तो। आई हैव डन
गोन सॉरी लेसिक सर्जरी एम आई एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आपका जो है वो मेडिकल A3 से एभव मांगा गया है पोस्ट में तो उसके लिए नहीं है। A2 A1 A3 तक आप एलिजिबल नहीं है। A3 के बाद के जो भी है उसमें आप एलिजिबल हैं, यानी कि B वाला और C वाले के लिए आप एलिजिबल हैं। भाई आधार वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, आपको भी पता है कि ये सब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए और कुछ डेटा आसानी से फैच करने के लिए आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी है, ऐसा कहा गया है। व्हाट शुड आई डू इफ़ आई हैव नॉट आधार, अगर आधार नहीं है तो ये सब लाइसेंस कार्ड है, पासपोर्ट वगैरह वगैरह है, तो इससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इसमें दे रखा है। चलिए आगे का 22वां क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ़ आई हैव ऑलरेडी चेंज माई नेम। तो वहाँ पे एप्लीकेशन में आपको पहले तो जो नेम चेंज किया है उसका गजेटेड ऑफिसर का जो भी आपका एक सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और आप अपने एप्लीकेंट शुड हैव फिल ओरिजिनल नेम और चेंज नेम, दोनों नेम आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा, ठीक है, ये कहा गया है। व्हाट शुड आई डू इफ़ आई फॉरगेट पासवर्ड, तो आप फॉरगेट पासवर्ड से आप जो है वो दोबारा पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। कैन आई चेंज माई पासवर्ड, ऑब्वियस कर सकते हैं। कैन आई चेंज माई चूजन RRB, क्या RRB को बदल सकते हैं, तो नहीं बदल सकते हैं। कैन आई एडिट माई डिटेल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, तो हाँ कितनी बार भी बदल सकते हैं, बशर्ते कि आपने फाइनल सबमिट नहीं कर रखा है। हु आर एलिजिबल टू फ्री टेबल पास, तो फ्री टेबल पास के लिए SC ST जो कैंडिडेट है वही यहाँ पे एलिजिबल है, ये बताया जा रहा है। हाउ कैन आई रिसीव फ्री टेबल पास, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो भी स्लिप है वो भर के डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है वो इन केस ऑफ एलिजिबल SC ST कैंडिडेट सिटी इंफॉर्मेशन इंटीमेशन स्लिप ई कॉल लेटर जो है वो आपको उसी के साथ आ जाएगा, कॉल लेटर के साथ। आई एम अनेबल टू अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, चेक वेदर, आपने जो स्कैन किया है क्या वो 500 KB से नीचे है या नहीं, यही बोल रहा है। व्हाट इज EBC, EBC सिर्फ और सिर्फ पैसे की छूट देने के लिए है, इसके लिए अलग से कोई वैकेंसी नहीं है अगर आपके जो इनकम है वो 50,000 से नीचे है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ EBC, जो कैंडिडेट है उनको सिर्फ पैसे की यानी कि फ़ी नहीं लगेगा, ये बेनिफिट दिया गया है। आई एम EBC शुड आई डू इफ़ What should I do if I डू नॉट हैव EBC सर्टिफिकेट, अगर EBC है और सर्टिफिकेट नहीं है तो इसमें कह रहा है कैंडिडेट शुड हैव वैलिड इनकम सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर, जो आपके 3 है उसके अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। इफ़ नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट कैन गिव डिटेल ऑफ देयर BPL कार्ड एंड एनी अदर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या आपको इज्जत MST है या आपके पास BPL कार्ड है तो ऊपर भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो। EBC के लिए रिजर्वेशन है तो कोई रिजर्वेशन नहीं। व्हाट आर द क्रूशियल डेट रिकॉग्नाइज एज के लिए आपको देख सकते हैं कि कितना आपका रिकॉग्नाइजिंग डेट है। व्हाट शुड क्रूशियल डेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट के लिए, तो यहाँ पे जो उसमें नोटिफिकेशन में दे रखा है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में वो आप देख सकते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अवेलेबल रिजर्वेशन अंडर EWS में क्या क्राइटेरिया है रिजर्वेशन का वो आपके नोटिफिकेशन में पारा नंबर 8.8 में है। व्हाट आर ऑल एलिजिबल फॉर हु आर ऑल एलिजिबल फॉर फी कंसेशन, तो इसमें कौन कौन से फी कंसेशन के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे दे रखा है SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लास, ये सब जो है वो फ्री में भर सकते हैं फॉर्म। आई एम करेंटली सर्विंग एज आर्म फोर्स, कैन आई अप्लाई एज एक्स सर्विसमैन, तो हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं एक्स सर्विसमैन में, बशर्ते कि अगर अभी काम कर रहे हैं और आपका 7/4/2025 तक आपको रिलीज कर दिया जाए तो आप एक्स सर्विसमैन के अंडर आते हैं। आई हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट एज एक्स सर्विसमैन, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो अगर आपने एक बार बेनिफिट ले लिया है एक्स सर्विसमैन का तो आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन का, सिर्फ और सिर्फ आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, आपको अलग से वो सीट नहीं देंगे, वो जनरल में आपको काउंट कर लेंगे, या आप OBC में है तो OBC में आपको काउंट कर लेंगे, एक सर्विसमैन वाला पोस्ट आपको नहीं देंगे अगर ऑलरेडी आपने एक सर्विसमैन का बेनिफिट ले लिया है कहीं अच्छे कहीं पोस्ट पे कार्यरत है तो, ठीक है, ये कहना है। हु शुड प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जितने भी अभी वर्किंग में हैं वो सभी आप को NOC देना पड़ेगा, कहीं भी है स्टेट में है सेंट्रल में है या कहीं पे भी है तो उनको NOC लगेगा। व्हाट इज़ द बेंचमार्क डिग्री डिसेबिलिटी
स्पेसिफाइड फॉर पीडब्ल्यूडी। तो यहाँ पे देखिएगा पीडब्ल्यूडी के लिए, डिसेबिलिटी के लिए 40% एंड एबव मांगा गया है। कैन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी। तो हाँ, आप अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है और अनरिजर्व जो वैकेंसी है उसके अगेंस्ट भी आपका दावा हो सकता है अगर आपके नंबर ज़्यादा होते हैं तो, बशर्ते कि उसमें ये मांगा गया है कि जो आपकी फिजिकली है उससे कोई दिक्कत ना हो उस पोस्ट के लिए। हाउ डू आई नो अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ वेरियस डिसेबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे आप एनेक्सर ए में देख सकते हैं कि क्या क्या खोजा गया है। हु आर एलिजिबल टू अवेल अस्क्राइब फैसिलिटी, किनको मिलेगा, तो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को ये आपको कोई दूसरे के मतलब कि बैठा सकते हैं। सीसीए वाले को क्या यहाँ पे रिलैक्सेशन रिजर्वेशन मिलेगा, तो इसमें कहा जा रहा है 46 नंबर में कि सीसीए वाले को कोई रिजर्वेशन नहीं है। क्या अप्रेंटिसशिप वाले को 3 साल का जो अप्रेंटिसशिप है उनको कोई एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो मैक्सिमम उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। हु आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ फीस, तो जो भी देंगे एग्ज़ाम उस सभी को रिफंड कर दिया जाएगा। प्लीज़ लेट मी नो अबाउट द रिफंड पॉलिसी। तो ये रिफंड पॉलिसी जो है वो आप देख सकते हैं, इसके एप्लीकेशन में दे रखा है पारा नंबर 70 में। इन द एप्लीकेशन ओनली मैट्रिकुलेशन इज विजिबल, हाउ डू आई ऐड माई अदर क्वालिफिकेशन। तो सिर्फ मैट्रिक दिख रहा है तो उसमें क्या करना है कि अंडर क्वालिफिकेशन आप इसको जाके ऐड करवा सकते हैं, ऐड बटन पे क्लिक करके। व्हाट डेट शुड आई इंटर इन द एप्लीकेशन इफ़ ओनली मंथ एंड ईयर पासिंग आर अवेलेबल। सपोज किसी का ऐसा लिखा है सर्टिफिकेट में अप्रैल 2022 है, तो अब इसमें डेट क्या कैसे डालेंगे, तो इस मंथ का लास्ट डेट दे देंगे, जैसे 30/4/2022 हो जाएगा। जैसे किसी का होगा अगस्त, अगस्त कितने महीने का होता है, 31 दिन का, सॉरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो सिर्फ अगस्त लिखा हुआ है, 2011 लिखा हुआ है पासिंग, तो उसमें लिखना है आपको क्या, 31 अगस्त 2011 लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट वाला डेट आपको लिखना है। उसके बाद अगर किसी का डिस्ट्रिक्ट है वो सपोज बदल गया है, जैसे कहीं कोई नालंदा डिस्ट्रिक्ट में था, पास हुआ था और अब नाम बदल के हो गया सपोज पटना हो गया, तो आपको अभी जो वर्तमान नाम है वही लिखना है। अगर जैसे होता ना कि कहाँ से पास आउट किए, तो आपके सर्टिफिकेट में नालंदा लिखा रहेगा लेकिन वर्तमान में वो उसका नाम बदल के पटना हो गया, तो अभी आप पटना ही लिखेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आई हैव डन डिग्री एंड डिप्लोमा, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड 3 में। तो यहाँ पे एकदम से कड़े शब्दों में कहा गया है कि डिग्री डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है। आई हैव डन एनटीसी एनएससी, कैन आई ऐड बोथ क्वालिफिकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3, तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर डिग्री आपने कर रखा है तो कोई महत्व नहीं है, एनएससी और एनटीसी का महत्व दिया जाएगा। आई हैव कंप्लीटेड बोथ डिप्लोमा एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग, कैन आई इंक्लूड बोथ क्वालिफिकेशन इन एप्लीकेशन ग्रेड 1, तो ग्रेड 1 में आप एलिजिबल है, बशर्ते कि आपका ट्रेड क्या है। आई हैव कंप्लीटेड 2 ईयर डिप्लोमा, तो क्या वो एलिजिबल है, तो नहीं है। आई एम ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप, कैन आई अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 2, तो नहीं आप कर सकते हैं। व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोड, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे देखिएगा स्कैन फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, उसके बाद SC ST सर्टिफिकेट वगैरह, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। कितने KB में करना है ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। कैन आई पे द फीस, तो ये आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, और बाकी यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज़ द फी डेट आई हैव टू रिमीट, तो पहला नंबर इतना में दे रखा है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ये आपके CBT होगा, DB होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। सिलेबस डिटेल दे रखा है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग दे रखा है कि कितना होगा, बाकी सब यहाँ पे अब खत्म होते हैं आपके क्वेश्चन जो भी, उसके बाद लास्ट में आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, खत्म हो गई। यानी कि अब टोटल कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके क्वेरी हैं वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर दिए गए हैं। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।